माता भूमि पुत्र अहम पृथिव्या। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। सनातन भारत की आध्यात्मिक और वैज्ञानिक परंपरा के सतत प्रहरी वेदों ने हजारों साल पहले बता दिया था कि धरती जीवित पिंड है और हर मनुष्य उसका पुत्र है। इसीलिए भारत में हर कोई धरती के लिए माता शब्द का प्रयोग करता है। देश के कई हिस्सों में तो सुबह धरती पर पैर रखने से पहले माँ की तरह उसे नमन करने की परंपरा है। लेकिन आधुनिक विज्ञान अब इस बात को समझ पाया है। अमेरिका में हुए एक शोध के बाद वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि मनुष्य की तरह हमारी धरती माता के पास भी सोचने समझने की क्षमता है, जिसके द्वारा वो पर्यावरण को बैलेंस करती है। इस स्टडी में यूनिवर्सिटी ऑफ रिचेस्टर के प्रोफेसर आदम हंस, हेलेन एफ, फ्रेड एच गोवेन के अलावा प्लानिटरी साइंस इंस्टीट्यूट के डेविड ग्रीनस्पून और एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी की सारा वॉकर नाम के वैज्ञानिक शामिल थे। इन वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में पता लगाया कि धरती के पास अपना दिमाग और बुद्धिमत्ता मौजूद है। यह एक इंटेलिजेंट ग्रह है जिसमें करोड़ों साल के अनुभवों से संचित ज्ञान और तर्क क्षमता मौजूद है। इसके सबूत के तौर पर इन वैज्ञानिकों ने पाया कि धरती पर ऊपर की जमीन सतह के नीचे फंगस की एक परत मौजूद है, जो कि हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स की तरह काम करते हैं। यह एक विशाल नेटवर्क है जो कि पूरी धरती पर फैला हुआ है। इस नेटवर्क के जरिए धरती को अपने हर हिस्से पर हो रही घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। यही वजह है कि धरती अपने एक हिस्से पर हो रहे पर्यावरण प्रदूषण या फिर बोझ का मैनेजमेंट अपने दूसरे हिस्से से करती है, जिससे कि संतुलन बना रहे। उदाहरण के तौर पर अगर धरती के किसी एक हिस्से पर पेड़ पौधों की कमी हो जाती है, तो जिससे वायुमंडल में जीवनदायी गैस कम होने लगती है, तो धरती अपने किसी दूसरे हिस्से में पेड़ पौधों की संख्या तेजी से बढ़ा लेती है, जिससे कि उस कमी को पूरा किया जा सके। धरती माता की इस बुद्धिमत्ता को वैज्ञानिकों ने प्लानिटरी इंटेलिजेंस का नाम दिया है। इस रिसर्च को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एस्ट्रोबायोलॉजी के पब्लिश भी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि अगर धरती पर मनुष्य को सुखी रहना है तो उसे धरती माता से अपना तालमेल बिठाना होगा, उसके दिए हुए संकेतों को समझना होगा। मनुष्य को ये समझना होगा कि पूरी धरती एक जीवंत प्राणी है। इसीलिए मनुष्यों को कोई भी जीवन शैली या नीति पूरी धरती के लिए बनानी होगी। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमने अलग अलग देश और इलाके में बांट दिया है, जिसके हिसाब से हम अलग अलग जीवन शैली और नीतियाँ अपनाते हैं, जिससे धरती माता को कष्ट होता है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि धरती को सबसे ज़्यादा कष्ट प्राणियों की हिंसा से होता है, क्योंकि धरती माता के लिए उस पर रहने वाले सब जीव उसके बच्चों की तरह है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने अपने शोध पत्र में यह लिखा है कि मनुष्य को धरती का असली प्लानिटरी इंटेलिजेंस तब समझ में आएगा जब उच्च स्तर पर पहुंची सभ्यता में एक दूसरे के हत्या नहीं करेंगे, यानी युद्ध नहीं होंगे और सभी जीवों को समान रूप से जीने का अधिकार प्राप्त होगा। अब आधुनिक विज्ञान ने जो यह बातें
अपने रिसर्च के बाद बताए हैं, ये बातें हमारे वेद और शास्त्र हजारों साल पहले बता चुके हैं। आज भी हम सनातनी अपने किसी भी पूजा का समापन इन्हीं शब्दों से करते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। वेदों में धरती माता को भूदेवी कहा गया है। अथर्ववेद में तो ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि धरती कोई निर्जीव वस्तु नहीं बल्कि जीवित प्राणी है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च जैसे उक्तियों का उद्घोष सनातनी शास्त्रों में स्पष्ट रूप से मिलता है। पुराणों में कई बार धरती पर पाप बढ़ जाने पर धरती माता द्वारा ईश्वर के पास गुहार लगाने की कथाएं मिलती है और धरती माता की गुहार सुनकर ईश्वर अवतार धारण करके आते हैं और धरती का संतुलन बनाते हैं। तो यह सभी उदाहरण यह बताते हैं कि हमारा सनातन धर्म पूर्ण रूप से विज्ञान आधारित रहा है। आधुनिक विज्ञान को कुछ भी रिसर्च पब्लिश करता है उसे हमारे वेदों और शास्त्रों ने सैकड़ों हजारों साल पहले ही बता दिया था। अब वक्त आ गया है कि हम अपने तर्क आधारित सनातन धर्म की ताकत को पहचानें और उसे जन जन तक पहुंचाएं। उदय इंडिया इसी मुहिम में जुटा हुआ है। आप भी हमारे इस मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और इस वीडियो को शेयर भी करें। जय धरती माता।